हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आया है, इनके डेटाज में कोई चेंजेस नहीं आया है, इनके प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% 50% के आसपास करेक्टेड है। और ऐसी ही कंपनी आपको पैसा बना के देती है शेयर मार्केट में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट गिर रहा हो तो आप वैसी कंपनीज को पिक कीजिए जो कंपनीज फंडामेंटली बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। फंडामेंटली उनके ऑर्डर बुक्स में, उनके डेटाज में, सेल्स में, प्रॉफिट में कहीं पे भी चेंजेस नहीं आया है। पर फिर भी बेयर मार्केट में जब मार्केट गिर रहा हो तो वो कंपनी करेक्टेड हो जाती है। इसी को कहते हैं डिस्काउंटेड इन्वेस्टिंग, इसी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इसी टाइप के इन्वेस्टिंग से आप पैसा बना सकते हैं। जब आप सस्ते भाव में किसी शेयर को नहीं खरीदेंगे तो मार्केट जब बढ़ेगा तब आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इतना सिंपल है। भागते हुए शेयर मार्केट में, जब शेयर मार्केट में शेयर्स बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं तब हर कोई शेयर बन रहा होता है। जब जब मार्केट गिर रहा होता है तब अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को पिक करके और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है। सिंपल है, बहुत क्लियर है। 108 वीडियोस का ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको कंप्लीटली एक एक शेयर्स की हम बात करेंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पिक्स किए हुए शेयर्स आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो शेयर, वो हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। आपको दिख रहा है कैसे ये 43% ये शेयर करेक्टेड है अपने ऑल टाइम हाई से। ये शेयर चल रहा था 8,900 रुपीज़ पे। और आज के डेट में आई एम वन सेकेंड आई गेस ये सेम ही शेयर है जो हम, हाँ करेक्ट। सो 43% के आसपास ये शेयर करेक्टेड है। और इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जब आप बुल मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं, अगर आपने बेयर मार्केट में दबा के खरीदारी नहीं की है, तो इस बात को जितना आसान तरीके से आपको समझना है आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बुल मार्केट में जब मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाएगा और जाएगा ही जाएगा, मार्केट को ऊपर ही जाना है, तब आप तभी पैसा बना पाएंगे जब मार्केट गिर रहा हो और गिरा हुआ हो। 3,000 4,000 सेंसेक्स टूट गया है, 3,000 4,000 निफ्टी 50 टूटा हुआ है। आपको जो इंडेक्स है, बेंचमार्क्स इंडेक्स है, वो 3% का महज रिटर्न दे रहा हो एक साल में, और तब अगर आप खरीदारी नहीं करेंगे मार्केट में, अगर आप शेयर्स तब आप नहीं खरीदेंगे तो पैसा नहीं बन सकता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस शेयर्स के बारे में। 43% के आसपास ये शेयर करेक्टेड है। 43% के आसपास ये शेयर करेक्टेड है। 127 डेज में ये करेक्शन देखने को मिला है। 89 बार्स के कैंडल में 38 मिलियन वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, इसमें इसके बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आया है। बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। डीएम, बार बार हम इसी बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं और इन्हीं से कोई भी कंपनीज चलती हैं। प्रॉफिट एंड सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो शेयर का गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर फिर भी अगर बेयर मार्केट में शेयर गिर रहा है और बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है तो यही सही टाइम है एंट्री बनाने का और यही सही टाइम है पैसा कमाने का। अब आपको ले चलते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग और इसके बाकी डिटेल्स को बताएंगे और आपके सामने शेयर का नाम मेंशन कर देंगे। अगर अभी तक आप शेयर का नाम जान चुके होंगे तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर नहीं जाने होंगे तो आपको हम 2 मिनट के अंदर शेयर का नाम बताने जा रहे हैं कि कौन सा शेयर ये है। पहले हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 75% प्रमोटर है। एफआईआई जो है वो 11% के आसपास है। डीआईआई 5% के आसपास है। यहाँ पे अगर आप पब्लिक होल्डिंग की आप बात करेंगे, सिर्फ 7% पब्लिक होल्डिंग है। कितनी है? सिर्फ 7% पब्लिक होल्डिंग है। बाकी की 93% जो है वो जो है बिग प्लेयर्स है, प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई। ये बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। ये बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉट अ रिकमेंडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है जो हम किए हैं और आपके सामने बाया फैक्ट वाया डेटा शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसके कैश फ्लो के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो पिछले क्वार्टर में कैश फ्लो निगेटिव में था। पिछले साल कैश फ्लो निगेटिव में था 2,000 करोड़ के आसपास का, पर अभी ये पॉजिटिव में है 58 करोड़ रुपीस। पर अगर आप उसके बाद देखेंगे इसका बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली बैलेंस शीट में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली बैलेंस शीट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये हर साल ये कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है और 400 करोड़ से लेके 2300 करोड़ तक का सफर इस कंपनी ने
तय किया है सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर, ठीक है। मतलब बहुत उम्दा किस्म का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 10 साल में 23% का, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5% का, CAGR की बात करें तो 15% के आसपास का ग्रोथ है। 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16% है। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट अगर आप आज के डेट में कर रहे हैं, अगर आप स्विंग नहीं भी करना चाहते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी कीजिए, कोई टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा जीवन में कभी भी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को ध्यान देते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। 565 करोड़, 542 करोड़, 540 करोड़, 650 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बढ़ ही रहा है। आपको एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव है। फंडामेंटली टेक्निकली ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं ये शेयर का कौन सा, ये है ABB इंडिया। ABB इंडिया शेयर की बात करें तो 5,100 रुपये पे ये शेयर चल रहा है। 9,200 रुपये पे इसका ऑल टाइम हाई था और वहाँ से ये 5,000 रुपये के आसपास ये शेयर आ चुका है। ABB इंडिया की बात करें तो इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है, कंप्लीट रेंज है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सोल्यूशंस का, जो ऑटोमेटेड एंड पावर टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये लोग काम करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसका ROE देखेंगे आप कितना बेहतरीन है। 38% का ROC है, 28% का ROE है। मार्केट कैपिटल जो है 1,08,000 करोड़ के आसपास का है। 5100 रुपये पे आज के डेट में ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% है। सुपर, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं था। जो भी डेटा हम आपके सामने थे वो हम आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और आपके पास कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा, अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।